डॉक्टर साहब, आजकल देख रहे हैं सियासी महाज में पाकिस्तान में एक मरतबा फिर तेजी देख रहे हैं। क्या समझते हैं खित्ते के इन मामलात के होते हुए क्या ये सियासी सरगर्मियां जरूरी था इस वक्त? सियासी सरगर्मियां पाकिस्तान में नहीं हो रही, कोई सियासत नहीं हो रही। शोर शराबा तो शोर है, शराबा है, आवाजें हैं, बयानात हैं, ताकत के मुजाहरे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में आइंदा जो कुछ होने जा रहा है उसका फैसला खित्ते के वाकयात करेंगे। इलेक्शंस, कोई तहरीकें, कोई लॉन्ग मार्च, कोई दावे, कोई ना कुछ नहीं, कुछ नहीं। खित्ते के वाकयात एक ऐसे रुख पे जा रहे हैं कि वो पाकिस्तान में आने वाले दिनों में क्या होता है उसका फैसला खित्ते के वाकयात करेंगे। और खित्ते के वाकयात जो हैं वो पाकिस्तान, अब इसको इस तरह से समझें कि दुनिया के कई मुल्क ऐसे हैं वहां क्या होने जा रहा है वो उनके खित्ते के वाकयात तय करेंगे। ठीक है, अमेरिका में बाइडेन से इस्तीफा मांगा जा रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि रिजाइन कर दे बाइडेन। क्यों कर दे भाई? कह रहे इस्तीफा दे। मतलब है कि एक जो जहां मुल्क है ना वो उसके मुल्क के आसपास या बाकी दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो उस मुल्क का फैसला करेगा जी। ठीक है, और ये फैसला होगा कि उस मुल्क के अवाम कितना अपने अकाबरीन के फैसलों के साथ खड़ी हैं। और इसमें देखिए, आज से आप यूं समझें कि आज 30 और 31 तो तकरीबन अमरीकी फौजों का इनखला आज हो गया है। जी सर। ठीक है, और अब एक आप समझें कि ये एक बड़े नए खेल का आगाज है। और इस नए खेल का आगाज इस तरह से हो रहा है कि एक तो जाने से पहले एक बदमज़गी हुई, और वो ये कई बदमज़गियां वैसे तो हम देख रहे हैं पिछले साल से अफगानिस्तान में, दहाइयों से। लेकिन ये जाते जाते भी ये हुआ कि अमेरिकन ने वो जो अपना लेटेस्ट एक ड्रोन उनका है सीक्रेट वेपन, और वो उनका कहना ये है कि वो जो रीपर ड्रोन है RX-9, उसको जब वो फायर करते हैं तो एक्सप्लोजन कम होता है और वो टारगेट पे जाके लगता है। तो उसको उन्होंने फायर किया और उसके नतीजे में एक ख़ानदान के 9 अफराद जिसमें से 6 बच्चे। अच्छा, अब इनके बारे में जनाब वजाहत ये आ रही है, 6 बच्चे, और सबसे छोटा, जब ये सबसे छोटी बच्ची, ये अपने घरों में बैठे थे। ये अपने एक ही घर के अंदर ही बैठे हुए थे और इन सब के पर खच्चे उड़ गए। अच्छा, अब क्या हुआ? वजाहत क्या आ रही है? वजाहत ये आ रही है कि इनका जो घर था बेचारा, ये ना इनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक, पूरे खानदान का, इनके माँ बाप, बच्चे, सबके सब पर खच्चे उड़ गए। मैंने कहा 9 अफराद, उसमें से 6 बच्चे, और सबसे छोटी जो ये बेटी है ये 2 साल की। अब वो उसकी, और ये भाई देखें इसका, ये इसके बड़े भाई बहन है। अच्छा, अब वजह क्या बयान हो रही है जनाब कि वो जिस गाड़ी में दहशतगर्द थे, वो गाड़ी बिल्कुल, ये बच्चे अपने घर में बंद थे, डरे सहमे, जो भी हालात हैं, इनके माँ बाप ने उनके साथ बिठाया हुआ था घर में। वो गाड़ी घर के सामने से गुजरी तो ड्रोन जो है वो गाड़ी पे मारा, तो गाड़ी में बैठा हुआ दहशतगर्द तो मर ही गया, लेकिन उसके बाद ड्रोन जो है पीछे घर में घुस गया और पूरे घर को उड़ा दिया। अब ये वजाहत आ रही है जनाब अमेरिकन की तरफ से, और कह रहे हैं कि अब हम किसी तनाज़े में नहीं जा सकते, हमें इल्म है कि सिविलियंस जो है वो उसमें, यानी आप ये समझें कि ये जाते जाते अमेरिका पता नहीं यहाँ पे किस तरह से छोड़ के जा रहा है इस पूरे खित्ते को। जा भी तो नहीं रहा ना डॉक्टर? नहीं, फिजिकली जा रहा है, वैसे तो नहीं है, फिजिकली वो एक जो है कि हम जा रहे तो जाते जाते साइन सिग्नेचर छोड़ गए, और वो खूनी सिग्नेचर। लेकिन बहरहाल ये है कि अब आज के बाद, यानी अब अगर अमेरिकन फौजें चली गई हैं तो अब और किसी और अंदाज में वो मौजूद हैं। जाहिर है कि उनका कहना यह है कि दाइश और अलकायदा या दुनिया के बाकी, या अमेरिका या उनके इत्तेहादियों को अफगानिस्तान से या किसी भी और दुनिया के इलाके से ख़तरा हुआ इन दहशतगर्द तंजीमों का, तो अमेरिका जो है वो वापस आएगा और अमेरिका जो है वो अटैक करेगा और इन तंजीमों को नहीं बनने देगा। तो हैं भी और नहीं भी हैं। दूसरी जो बात है वो ये है कि
आज यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो तमाम मुआहदे भी ख़त्म हो गए। अब पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान को भी बताना पड़ेगा कि अगर ड्रोन्स जा रहे हैं तो क्या उनकी फ़ज़ाई हदूद से जा रहे हैं, और अगर ईरान की फ़ज़ाई हदूद को क्रॉस कर रहे हैं तो उनको भी बताना पड़ेगा। अफगानिस्तान तो एक लैंड ऑफ कंट्री, अगर सेंट्रल एशिया के ऊपर से जा रहे हैं तो कौन सी बेसिस से जा रहे हैं? सेंट्रल एशिया में तो अमेरिकन को बेसिस नहीं मिली, तो ये भी सवाल एक आने वाले दिनों में खड़ा होगा। बिल्कुल। दूसरी जो बात है वो ये है कि इसमें मुल्कों की पोजीशंस आप देखें। अब आज मुल्कों की और मुल्कों के अंदर जो मुख्तलिफ एक्टर्स हैं, जो यानी की प्लेयर्स हैं, उनकी आप पोजीशन देखें। पहले आप पाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान का एक तो हमसाया मुल्क, ठीक है, और तवील अरसे से वहाँ पे खाना जंगी और लड़ाइयाँ, और फिर अमेरिका से लड़ाई, और फिर मुख्तलिफ ग्रुप्स और ये और वो सारा। और अब वहाँ पे तालिबान के तर्जुमान ने आज जो कहा है वो ये कहा है कि अमेरिकन यहाँ से चले गए तो हम हुकूमत का ऐलान करेंगे, और उसके नतीजे में यहाँ पे दाइश भी ख़त्म हो जाएगी, और दाइश ख़त्म होगी और उसके नतीजे में अमन आ जाएगा। इस बात का कभी इम्कान है कि दाइश खुरासान तालिबान के किसी अहम रहनुमा को निशाना बनाए। ठीक। मुल्ला हैबतुल्लाह जो हैं वो कंधार पहुंच गए थे कल, और अब वो आज या कल उनके काबुल आने की इतलात हैं। और मुल्ला बरादर, खलील हक्कानी, मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा, ये तमाम जो और मुख्तलिफ जो गवर्नर्स हैं जो सूबों में अपॉइंट हुए हैं और वज़रा हैं, इन सबको निशाना बनाया जा सकता है। दाइश खुरासान उनको निशाना बना सकती है, या दाइश खुरासान के बयान आ सकता है कि हमने बनाया निशाना। एक बात तो एक तो ये कि तालिबान की क़यादत को ख़तरा है बड़ा शदीद। दूसरा जो मामला है वो ये है कि कल बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि 2 जिसमें पाक फौज के जवान शहीद हो गए, और वो जो है वो सरहद पार से फायरिंग हुई जी। अच्छा, अब यहां पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये रहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही थी। सवाल ये है कि वहां तो अब तालिबान आ गए हैं, तो 2 तरह से 2 अंदाज में इस्तेमाल होती थी पाकिस्तान के खिलाफ वो सरजमीन। एक होती थी BLA, तो BLA तो हो गई गायब, जो तालिबान का कहना यह है कि BLA की कैंप तो हो गए खत्म। एक रह गई TTP के साथ तालिबान का कहना यह है कि एक 3 रुकनी कमेटी हमने बनाई है जो आपके साथ मामलात को देखेगी पाकिस्तान के। यानी पाकिस्तान जो है उसने अभी तक तालिबान के साथ जो भी हमारे अकाबरीन हैं उन्होंने गालिबन ये तय नहीं किया था कि TTP की सूरत हाल क्या बनेगी, मतलब क्या क्योंकि देखें ये इस तरह से है बिल्कुल कि जैसे वो कुर्दों की लड़ाई हो रही थी ना वहां पे, तो एक कुर्द तुर्की के खिलाफ हैं, तो एक कुर्द ईरान के साथ हैं, तो एक ईरान के खिलाफ हैं। तो कुर्दिस्तान उधर आज़ाद कुर्दिस्तान के इलाकों में गया तो उन्होंने कहा जी यहाँ पर 2 ही किस्म के हैं, या ये तुर्की के साथ हैं, तुर्की के साथ हैं तो ईरान आपको मार देगा, ईरान के साथ है तो मतलब एक अजीब सा वहां पे आपको नजर आई सूरत हाल। लेकिन आखिर में जाके वो सारे के सारे जो हैं वो कुर्द हैं, बुनियादी तो कुर्द है ना। अब मसला ये है कि इसी तरह से पख्तून है। अब वो TTP वाले उधर ही उन्होंने भी जो है वो उनके साथ तो उन्होंने 3 रुकनी कमेटी बनाई है, और कमेटी जो है वो पाकिस्तान के साथ वो बात करेगी और इन मामलात को हल करेगी। कब हल होंगे, कैसे होंगे हम नहीं जानते, लेकिन उसका वो चूंकि अभी तक इशू रिजॉल्व नहीं हुआ तो उसके नतीजे में वहां से कल जो है वो फायरिंग हुई और उसके नतीजे में 2 शहादतें हो गई। तो अब किससे पाकिस्तान बात करेगा? ठीक है, ये एक सवाल है। और ये मुज़ाकरात अब तालिबान से पाकिस्तान करेगा। एक तरफ ये तासुर है कि जो तालिबान आ गए तो बड़ा यानी वो तो गए हैं और वो अपनी जगह ठीक है कि भाई आप अब यहाँ पे ये जो लोग हैं ये चूंकि हमारे साथ एक भाई उधर है एक उधर है, ये तंजीमें जो है ना, ये जितनी आपको ये बहुत सी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें एक भाई, जैसे सियासी जमातों में नहीं होता एक भाई इस पार्टी में है तो एक भाई उस पार्टी में है, तो वालिद मोहतरम जो है वो एक कोई अदालत में बैठे हुए हैं, एक जो है वो फौज में बैठे हुए हैं, एक वकील हैं, एक बिजनेस करते हैं, तो सब काम चल रहा है, अल्लाह खैर चल रहा है। अच्छा,
एक कोई सफारतकार लग गए किसी जगह तो और है खत्म, इशू खत्म, बच्चे बाहर के पढ़ रहे हैं, तो क्या चाहिए और जिंदगी में। अच्छा, अब मसला ये है, तो इसी तरह से यहां पर भी एक एक तंजीम में एक ने नाम दूसरा बदल लिया, एक को आपने पकड़ा, ये जमील है वो खलील निकला, खलील को पकड़ लिया वो करीम निकला, करीम को पकड़ लिया वो कुछ और निकला। मतलब कई कई नाम है लोगों के, और उनके कई कई सालों से वो जनाब यहां पे लड़ रहे हैं। तो वो अब इस मरहले पे, चूंकि दाइश खुरासान भी आ गई है सामने, और तो वो टीटीपी को कहते हैं कि आप अपना इस मामलात को पाकिस्तान खुद देखे, तो पाकिस्तान ने अब खुद देखना है। अच्छा, देखना है तो पहले क्या उनको तस्लीम करना है? तस्लीम तो करना नहीं है, पहले इंतजार करना है पाकिस्तान ने कि दूसरे मुल्क तस्लीम करें। दूसरे मुल्क क्या सोच रहे हैं उससे भी बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले जरा पाकिस्तान से ये तो मैंने आपको बताया ना, अफगानिस्तान के अंदर अब तालिबान पे बड़ी जिम्मेदारी, और ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो हैं उन्होंने आज कहा कि हम जल्द ही अफगानिस्तान की हुकूमत का ऐलान करेंगे, और ये हुकूमत जो है इसमें सबकी नुमाइंदगी होगी, यानी इसमें ताजिक, उज़्बेक, पख्तून, शिया हज़ारा, मुख्तलिफ सियासी जमातों के अच्छे लोग, और यानी एक बहुत अच्छा मॉडल वो अपनी तरफ से, और ऐसा जो दुनिया के लिए काबिल कबूल हो, उसको पेश करने जा रहे हैं।